हेलो व्यूअर्स, हमें पता है कि आप ईवीएम वीवीपैट मामले को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। हमारी कोशिश भी यही है कि हम इस इशू से रिलेटेड हर लीगल अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। तो जहां पिछले कल सुप्रीम कोर्ट ने मैटर पर अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया, वहीं हमने हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक स्ट्राइकिंग रिपोर्ट के बारे में पूछते हुए सुना। अगर आपने कल की हियरिंग फॉलो की होगी तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ हम किस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर नहीं तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। पिटिशनर को रिप्रेजेंट करते हुए कल हुई हियरिंग में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काउंसिल सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह के आर्गुमेंट्स के बीच बेंच को एक रिपोर्ट के बारे में बताया। ये रिपोर्ट कहती है कि केरला में हुए मॉक पोल्स में बीजेपी को एक्स्ट्रा वोट्स मिले हैं। भूषण ने मनोरमा ऑनलाइन में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट को मेंशन किया था ऑन द मॉक पोल्स हेल्ड इन द कसरगोड कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसके बाद दोनों लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक कंप्लेंट की थी, ये कहते हुए कि एटलीस्ट 4 ईवीएम्स ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए एक्स्ट्रा वोट्स रजिस्टर कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में और भी ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन है जिसने बेंच को भी हैरान कर दिया। ये जानने के बाद बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काउंसिल को इसे चेक करने के लिए कहा। बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा कि हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, व्हाई इज देयर अ डिस्क्रिपेंसी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काउंसिल ने बताया कि ये सब झूठ है। ये तो बात थी हियरिंग तक की, पर क्या आप जानते हैं कि उस रिपोर्ट में और क्या शॉकिंग बातें बताई गई हैं और ये पूरा मुद्दा है क्या? और सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल को रेज करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कसरगोड कॉन्स्टिट्यूएंसी के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और बाकी पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं, उन्होंने इसे कैसे क्लैरिफाई किया है। वैसे तो वोटिंग प्रोसेस 19 अप्रैल से शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी इलेक्शन से पहले हुए मॉक पोल्स के रिजल्ट्स पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मनोरमा ऑनलाइन की रिपोर्ट, जिसका जिक्र एडवोकेट भूषण ने हियरिंग में किया, उसे पढ़ने के बाद ये पता चला कि 17 अप्रैल यानी कि बुधवार को केरला की कसरगोड कॉन्स्टिट्यूएंसी में मॉक पोल्स किए गए। यहाँ जो वोटिंग मशीन्स हैं उसमें 10 ऑप्शंस हैं, इंक्लूडिंग नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव। मॉक पोल्स के पहले राउंड में सभी सिंबल्स के अगेंस्ट वोट डाल के 190 ईवीएम्स को टेस्ट किया गया, जिसमें कि बीजेपी का सबसे पहला सिंबल था। ऑफिशियल्स ने एक बारी में 20 मशीन्स को टेस्ट किया। जब ईवीएम पर सभी 10 ऑप्शंस को बारी बारी प्रेस किया गया तो वीवीपैट ने 4 मशीन्स में 2 वोट्स बीजेपी को दे दिए, और जब बीजेपी का ऑप्शन प्रेस नहीं किया गया फिर भी 4 एरोनियस वीवीपैट्स ने 1 वोट पार्टी को दे दिया। है ना काफी शॉकिंग? लेकिन इसके बाद जो आप जानेंगे वो इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। इतना सब पता चलने के बाद एलडीएफ कैंडिडेट एंड सीपीएम लीडर एमबी बालाकृष्णन ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसे डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर डेजिग्नेट किया गया है, उन्हें कंप्लेंट फाइल की और इस एरर में देखने को कहा। यहाँ तक कि यूडीएफ कैंडिडेट राजमोहन ओनिंथन ने भी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी को अर्ज किया कि वो इन मशीन्स को चेंज कर दे। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को बताने पर कि बीजेपी लोटस को एक एक्स्ट्रा वोट मिल रहा है, यहाँ तक कि मशीन में जो कांग्रेस का हैंड सिंबल है वो बाकी सिंबल से छोटा है, इसलिए मशीन्स को चेंज कर देना चाहिए। तो इस पे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने जवाब में उनसे कहा, The VVPAT slips with erroneous votes had the message not to be counted। 2 VVPAT मशीन्स को चेंज करने के बाद 3rd टाइम जब टेस्ट किया गया तो कोई एरर नहीं आया, लेकिन कंसर्न्स ये रेज होते हैं कि क्या वो एरर 4th और 5th टेस्ट में अराइज नहीं हो सकता। कैंडिडेट्स को एक और बात जो शॉकिंग लगी वो ये थी कि सिर्फ बीजेपी के लोटस को ही एक्स्ट्रा वोट्स मिले, ना कांग्रेस के हैंड को और ना ही सीपीएम के हैमर, सिक्कल और स्टार सिंबल को। जहां एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने इस एरर को एक्नॉलेज किया और कहा कि वीवीपैट इन एरर्स वोट्स में नॉट टू बी काउंटेड रिकॉर्ड करेगा। वहीं केरला चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर संजय कौल ने थर्सडे को इस रिपोर्ट को बेसलेस बताया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में सबमिट किया था दैट वी हैव वेरीफाइड द एलिगेशंस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड इट अपीयर्स दैट दे आर फॉल्स। वी विल सबमिट अ डिटेल रिपोर्ट टू द कोर्ट। आपको बता दूं कि 3 ऑफिसर्स के इस प्रॉब्लम को डिनाई करने के बावजूद द रिपोर्ट ऑफ द असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर टू द कलेक्टर and the collector's report to the chief electoral officer संजय कौल lay bare the truth। कलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में ईवीएम की कमीशनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्होंने 2 रिपोर्ट्स मीडिया को शेयर की जो इस पूरे इंसिडेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स रिपोर्ट, ड्यूरिंग द मॉक पोलिंग सम मशीन्स प्रिंटेड एन एक्स्ट्रा स्लिप with the symbol of the first candidate during self checking। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कलेक्टर को सबमिट की गई रिपोर्ट कहती है, The first candidate was BJP's ML Ashwani and the symbol was lotus। The slips had the VVPAT serial number and the message not to be counted। The slip is longer than the usual slip printed during the mock poll। ये रिपोर्ट मिलने के बाद कलेक्टर
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर संजय कौल को एक स्पेसिफिक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, saying VVPAT machines with serial numbers printed one extra slip each with the symbol of first candidate when the central unit was turned on at the time of self checking। कलेक्टर से रिपोर्ट मिलने के बाद थर्सडे को रिलीज किया गया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का प्रेस स्टेटमेंट कहता है कि एक्स्ट्रा स्लिप्स में नॉट काउंटेड का मैसेज है, लेकिन वो बीजेपी सिंबल पर साइलेंट रहे। इस पूरे मामले का इतना बड़ा इशू बनने के बाद इलेक्शन कमीशन अपनी एक डिटेल रिपोर्ट निकालता है और डिस्क्रिपेंसी की रीजन साइट करते हुए इसका जिम्मेदार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंजीनियर्स को बनाता है। आपको बता दूं कि अ टोटल ऑफ 280 इंजीनियर्स ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स have been deployed across the 20 parliamentary constituencies in the state, with 2 personnel in each assembly segment। पोल पैनल ने रिपोर्ट किया कि कमिश्निंग प्रोसेस जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इंजीनियर्स ने कैरी आउट किया वो हेस्ट में किया गया था, रिजल्टिंग इन द फियास्को एंड इट कॉन्स्टिट्यूटेड अ सीरियस लैप्स ऑन देयर पार्ट। इवन की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट सबमिट करते हुए एक्सप्लेन किया है कि क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट का नाम ए से शुरू होता है, इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बीजेपी सिंबल टॉप पर आता है। एरर के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर वीवीपैट को सिंबल लोडिंग यूनिट से डिस्कनेक्ट कर देंगे ड्यूरिंग प्रिंटिंग ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट, तो फिर वो मॉक पोल की अगली पावर स्टैंडर्डाइज स्लिप में ऐड हो जाएगी। सिंस नॉट टू बी काउंटेड इज प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ सच स्लिप्स, दीज आर टू बी डिस्कार्डेड ड्यूरिंग मॉक पोल वेरिफिकेशन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का कहना है द इनकम्प्लीट सिंबल लोडिंग विच हैज हैपेंड इन 4 वीवीपैट्स इन कसरगोड could have occurred due to disconnection of the cable or by moving the VVPATs to next stage before completion of prints। थोड़ा टेक्निकली समझाते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्टेट किया है, ड्यूरिंग द इलेक्शन सिंबल लोडिंग प्रोसेस all the symbols are first loaded from the SLEO to VVPAT and then printed continuously without cutting in between। If the VVPAT is disconnected from the SLEO before printing of all the loaded symbols, a partial printed slip is generated till the time of disconnection and is not cut। At the next power on event, the printout of the standardization slip generated will add to the partial printed slip generated during symbol loading। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वोटिंग मशीन्स में इतने छोटे से एरर ने इतना बड़ा बवाल मचा दिया है। कुछ मशीन्स टेक्निकली खराब है, कुछ अगर ठीक से लोड ना हो तो इट कैन जनरेट मल्टीपल स्लिप्स। शायद यही वो कंसर्न्स है जिसके बेस पर कई लोग ईवीएम और वीवीपैट वोटिंग के अगेंस्ट है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने तो अपना काम कर ही दिया है और दोनों साइड की सबमिशन सुनने के बाद वर्डिक्ट भी रिजर्व कर लिया है। हियरिंग अपडेट्स तो आपको सब मिल ही चुकी होंगी, लेकिन केस में वर्डिक्ट क्या आता है इसके बारे में जानना अभी बाकी है। सो टू नो अबाउट द केस वर्डिक्ट, फॉलो लॉ चक्रा एंड कीप सपोर्टिंग अस।